हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोलों की संख्या कैसे हम निकालते हैं। कोई भी पदार्थ हो तो पदार्थों की मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ये आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के कोई भी स्टूडेंट इसको सीख सकता है, क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और खासकर जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं और जो विलियन जो चैप्टर है, जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपसे मोलों की संख्या पर न्यूमेरिकल आपसे निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि मोलों की संख्या निकालने का आसान तरीका। तो सबसे पहले तो मोलों की संख्या कैसे हम निकालते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ही हम बता दे रहे हैं कि मोलों की संख्या निकालने के लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे आपने जान लिया और मोलों की संख्या आप निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला दिया जा रहा है। अब फॉर्मूले एक आपने पढ़ा होगा, बट 2-3 फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक फॉर्मूला है आपने रटा हुआ है या याद किया हुआ है, और 2-3 फॉर्मूले पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो में बने रहे ना, तो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा और मोलों की संख्या आप देख कर ही आप निकाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम 3 फॉर्मूले पर डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि मोल, देखिए मोल कहें या मोलों की संख्या कहें, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मोलों की संख्या इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, भार बटे अणुभार। ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि भार बटे अणुभार, या अणुभार की जगह पर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो मोलर आपने भार पढ़ा होगा, मोलर भार। तो ये याद रखेंगे, या तो अणुभार कहें या मोलर भार, दोनों बात एक ही है। ये आपका हो गया पहला फॉर्मूला। यदि आपको क्वेश्चन में भार में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मोलों की संख्या निकल जाएगा। जब एग्जाम्पल से समझाया जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। जब क्वेश्चन हल करे जाएंगे इसी वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। दूसरा हमारा दूसरा फॉर्मूला है कि मोलों की संख्या इक्वल टू होता है। अब देखिए, कोई भी यदि चीज है या कोई भी पदार्थ है, उसका आयतन में यदि मात्रा दे देता है, जैसे सामान्य ताप व दाब पर आयतन, कोई भी पदार्थ है उसका सामान्य ताप व दाब पर आयतन दे देगा आपसे, और तब जाकर आपसे कहेगा कि मोलों की संख्या बताइए। तो आपको याद रखना है कि मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए सामान्य ताप व दाब पर आयतन लिखकर और उसमें 22/4 लीटर से आपको क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो आपको मोलों की संख्या निकल जाएगा। और तीसरा एक और आपको फॉर्मूले याद रखना है, जो है मोलों की संख्या। देखिए, आपको किस कारण से आपको समझ में नहीं आता वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब तीसरा मोलों की संख्या इक्वल टू होता है परमाणु, या परमाणु ना लिखकर आप लिख सकते हैं कण। तो परमाणुओं या कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या। अब याद रखेंगे, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। तो ये अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि अवोगाद्रो संख्या की जगह पर आप इतना भी लिख सकते हैं, 6.022 × 10⁻23। और ये जो मान है ये क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आता, जब देखिए कैसे, जैसे ये फॉर्मूला आपको सामान्यतः पढ़ा दिया जाता है, जो है मोलों की संख्या इक्वल टू भार बटे अणुभार। अदरवाइज ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपको क्लास 12 में नहीं बताया जाता, ठीक है, जिसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ा हुआ है भार बटे अणुभार, और उसमें आपको क्वेश्चन में दे दिया कि किसी पदार्थ का आयतन इतना है, तो उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब भैया आयतन पे आपने कभी फॉर्मूला जाना ही है तो कैसे आप निकाल लेंगे? यह कह देगा कि इस, मान ले तो कोई भी पदार्थ है, उसका कह देगा कि परमाणुओं की संख्या इतनी है और उसके मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने तो पढ़ा है भार बटे अणुभार, अब बताइए परमाणुओं की संख्या दे देगा तो कैसे आप निकाल पाएंगे? इसलिए अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, उस पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ले लिया गया है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल वे में एक क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित मोलों की संख्या। तो यहाँ पे कह रहा है 80 ग्राम, ग्राम किसका भौतिक राशि का मात्रक है? तो भार का ही तो मात्रक है ना, भार कहें या द्रव्यमान कहें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका अगर निकालते हैं तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि इसका ऑक्सीजन का भार दिया है 80 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार कितना दिया है 80 ग्राम, तो 80 हमने ग्राम लिख दिया। अब दूसरा हमने भार का मान तो हमें पता है और उसके बाद अणु भार पता होगा, तभी तो मोलों की संख्या हम ज्ञात कर पाएंगे ना। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का अणु भार, अब ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है? तो अणु भार या आणविक द्रव्यमान निकालना भी हमने आपको सिखाया है, ठीक है। तो अगर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पर सिंपल में ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 हमने लिख दिया। और यदि इसमें आपने ग्राम लगा दिया तो वही हो जाएगा अणु भार। तो ये अणु भार भी आपको निकालना ढंग आ गया है, 16 ग्राम क्या हो जाएगा? अणु भार हो जाएगा। अगर डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो केवल लिखिएगा कि अणु भार निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए हमें पहले पता चल गया अणु का ऑक्सीजन का भार भी पता चल गया, अणु भार भी पता चल गया। तो इस फॉर्मूले पे हम पुटअप करेंगे तो हम यहाँ पे कहते हैं मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या इक्वल टू, यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे भार का मान 80 हमने लिख दिया, अणु भार का मान 16 है तो 16 लिख दिया। अब देखिए 16 16 पचे 80, मतलब यहाँ पे जो 5 आया यही 5 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में उपस्थित मोलों की संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए इस प्रकार जो भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार आप कर लेंगे कि नहीं? ये 2-2 3-3 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट छोटी से क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं और ये ज़्यादातर बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है। जैसे इस प्रकार कह देगा कि 80 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या बताइए, 80 ग्राम ऑक्सीजन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब आप कहेंगे कैसे हम निकालेंगे? तो वहाँ पे तो केवल ट्रिक बताना होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि भैया यहाँ पे 5 होगा। अब कैसे 5 होगा वो आप कहते हैं कि उसी में बताइए। अभी हमने जस्ट न्यूमेरिकल पढ़ाया है तो उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इसको सॉल्व नहीं करा है, डायरेक्ट आप बता दे रहे हैं। भैया वहाँ पे अगर सॉल्व कराने लग जाएं तो आप 3 फॉर्मूले बताएं, उसके बाद आपको समझाएं, तो भैया इसी में आपको 10 मिनट लग गया। अब बताइए एक क्वेश्चन को आपको बताने में 10 मिनट लगेगा, तो इस प्रकार सभी को एक एक करके हम समझाने लगे, बताने लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं न है। इसलिए आपको वहाँ पर केवल ट्रिक है तो बता दिया जाता है। निकालना सीखना है तो इस प्रकार निकालना सीखिए और थोड़ी बहुत अपने आप से भी थोड़ा मेहनत कीजिए, बुक को पढ़िए और उससे भी सीखिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरा क्वेश्चन। आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन, हमने यहाँ पे ले लिया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामान्य ताप व दाब पर 5.6 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आयतन में आपको दे दिया है और आप केवल यही फॉर्मूला जानते रहेंगे भार बटे अणु भार, तो कैसे आप निकाल पाएंगे? तो देखिए आयतन का हम जानते हैं कि यदि कोई भी पदार्थों का आयतन में देता है मान और उसमें कहेगा मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो आयतन के लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला, दूसरा मोलों की संख्या। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सामान्य ताप व दाब पर। अब सामान्य ताप व दाब का मतलब क्या हो गया? STP। सामान्य ताप व दाब पर क्या दिया है? आयतन। आयतन का मान कितना दिया है? आयतन का मान दिया है 5.6 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे मोलों की संख्या कह रहा है, तो मोलों की संख्या इक्वल टू क्या होता है?
मोलों की संख्या इक्वल टू होता है STP पर आयतन, अब बटे हम जानते हैं कि 22/4 से हम भाग कर देंगे, 22/4 से भाग कर देंगे, ये भी लीटर में होगा और तब जाकर अब है यहाँ पे हम रखते हैं सामान्य ताप और दाब पर क्या मान कितना दिया है 5.6 दिया है, तो 5.6 हमने लिख दिया। और देखिए इसका मान दिया है 22 पॉइंट क्या दिया है 4 दिया है, तो वो हमने लिख दिया। अब इसमें अगर हम 10-10 का गुणा कराते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। और इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा 224 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको काटते हैं तो 6 चौको 24, 5 चौको 20, 4 चौको, देखिए ये एक एकम में मतलब 56 के एकम में 56 और 56 चौको 224 होता है, आप देख लीजिएगा गुणा कराकर। तो यहाँ पे क्या आया 1/4 आया। अब 1/4 कहें या 1/4 ना कहकर आप कह सकते हैं कि यदि 4 में 1 का भाग करेंगे तो 0.25 आएगा, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे मोलों की संख्या क्या निकल गया 0.25, या कह सकते हैं 1/4 बचा। ठीक है, तो ये आपका मोलों की संख्या हो गया। तो आयतन में देता है तो इस प्रकार आप निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन और यहाँ पे ले लिया है, एक तीसरा हमने क्वेश्चन लिया है 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं जब भी न्यूमेरिकल कराता हूँ तो आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके आइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए आप देखिए 46 ग्राम सोडियम में उपस्थित मोलों की संख्या कह रहा है, ग्राम में दे दिया, इसका मतलब भार का मान दिया है, तो इसका मतलब ये इस फॉर्मूले से निकलेगा। पहले फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, जो हमने पहला क्वेश्चन बनाया था जस्ट उसी पर ये क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लीजिएगा। दूसरा एक और हमने क्वेश्चन लिया है कि 1.6 ग्राम CH4 परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 1.6 ग्राम में CH4 में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि इतना ग्राम CH4 है तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। कभी कभी परमाणु ना कहकर कभी कभी आपसे क्या कहता है कणों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि परमाणु कहे या कण कहे, दोनों बात एक ही है। तो चलिए यहाँ पे हम जानते हैं कि तीसरा ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि मोलों की संख्या इक्वल टू परमाणु या कणों की संख्या। यहाँ पे कह रहे हैं ना परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो परमाणुओं की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, इसका मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अवगाद्रो संख्या का मान हमें पता है इतना होता है, इसका मतलब मोलों की संख्या यदि पता चल जाए और इसका मान हमें पहले ही पता है तो इसका मान हम निकाल लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा मोलों की संख्या निकालना। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हल हम लिखेंगे और जो दिया है उसको हम लिखते हैं। तो दिया क्या है CH4 का भार दिया है, CH4 का भार दिया है, और वो कितना दिया है 1.6 ग्राम दिया है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए CH4 का अणु भार हम निकालेंगे। CH4 का अणु भार क्या हो जाएगा, तो अणु भार निकालने का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं CH4। तो देखिए कार्बन का क्या होता है 12 होता है परमाणु भार, तो वो हमने परमाणु भार 12 हमने लिख दिया। फिर से प्लस देंगे, बीच में दूसरा आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 हमने लिख दिया। और कितने हैं हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 से हम गुणा करा देंगे। तो देखिए 12 और 4 एकम में 4, तो 12 और प्लस 4 एकम में 4, तो 12 4 16 हो गया। यदि इसमें हम ग्राम लगा देते हैं तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा परमाणु का मतलब CH4 का अणु भार हो जाएगा। ये अणु भार हमने पहले निकालना सिखाया है, तो इसका मान हो जाएगा 16 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इक्वल टू होता है भार बटे अणु भार। भार कितना है 1.6 है, तो 1.6 हमने लिख दिया। अणु भार कितना है 16 है, तो 16 हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से देखते हैं, तो यदि हम इसमें 10-10 का गुणा करा दें तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। अब 16 एकम में 16, 16 दाम में 160, मतलब 1/10 हो गया।
अब वो ये 1/10 हो गया। यहाँ पे मतलब हमें पता चल गया कि मोलों की संख्या जो है वो 1/10 है। ठीक है, अब देखिए ये तो मोलों की संख्या में पता चल गया, इसका मान पता चल गया, अवगाद्रो संख्या का मान पता है, तो परमाणु का संख्या। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर सीधे हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये इधर अवगाद्रो संख्या भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। अब परमाणुओं की संख्या इक्वल टू मोलों की संख्या, लिखेंगे मोलों की संख्या और गुणे, ये अवगाद्रो संख्या भाग में इधर आएगा तो मोलों की संख्या में गुणा कराएगा। तो अवगाद्रो संख्या का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं अवगाद्रो संख्या, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अब मोलों की संख्या में पता है कितना है 1/10 है, तो 1/10 लिख देंगे। अगुड़े अवगाद्रो संख्या का मान हमें पता है 6.022 × 10⁻23 है, 23 हमने लिख दिया। अब देखिए ये जाएगा तो इसमें एक के में गुणा कराएगा, तो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इक्वल टू ये 1 में गुणा कराएगा तो 6.022 × 10⁻23 हो गया, और ये 10 है। अब बताइए ये 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, तो ये 1 10 से इसमें का 1 10 कट जाएगा, इसमें के 1 10 घटेगा, यहाँ पर 23 10 हैं, तो उसमें से 1 10 कट गया तो कितना बचा, 10 के पावर 22 बचा कि नहीं, इसमें से 1 कट गया तो यहाँ से मतलब परमाणुओं की संख्या इक्वल टू हमें क्या मिला 6.022 × 10⁻22 बचा। तो ये जो हमें मिला ये है हमारे लिए परमाणुओं की संख्या। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पे पहले हमें मोलों की संख्या निकाला, उसके बाद परमाणुओं की संख्या। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे घुमाया है। तो याद रखेंगे, कभी कभी मोलों की संख्या ना कहकर आपसे ये भी कह सकता है, या मोलों की संख्या दे देगा और यहाँ पे सामान्य आयतन आपसे पूछ सकता है, कभी मोलों की संख्या अणु भार दे देगा, भार पूछ सकता है। तो इस प्रकार आपसे करता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से अप्लाई करना है। आशा करते हैं कि जो मोलों की संख्या है ये आपको बेहतर तरीके से निकालने समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको निकालना आ गया है और बहुत से ऐसे आपके दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी सीख सके और आगे बढ़ सके। दूसरी बात, ऐसे आपको ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है कि वो हमसे सीख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा बहुत से ऐसे जो क्या है विद्यार्थी हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो ऐसी गंदी सोच आपको नहीं रखना है, अच्छी सोच रखना है और हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर बात है, आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाएंगे तो बेसिक टू हाई आपको पढ़ाई कराया जा रहा है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वहाँ से अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।